नमस्कार दोस्तों, बाय स्टडी ऐप पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं धर्म चौधरी, जो आपके राजस्थान पुलिस के लिए जो एक टॉपिक है महिला और बाल अपराध, उसमें से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 क्वेश्चनों का जो नंबरिंग रहेगा वो रहेगा 5। 5 नंबर के क्वेश्चन कितने आएंगे? 10। अगर जीके के हिसाब से देखें तो आपका ये सबसे बड़ा पोर्शन है। जीके के हिसाब से अगर हम इस चीज को देखें तो आपका सबसे बड़ा पोर्शन है। इसको हम दो पार्टों में पढ़ेंगे, एक तरफ तो महिला अपराध और दूसरी तरफ बच्चों के खिलाफ होने वाला अपराध। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अपराध होता क्या है। सबसे पहले अपराध, अपराध क्राइम, क्राइम। अपराध को हम राजस्थान पुलिस के लिए दो इस प्रकार से पढ़ेंगे। पहला जो हम पढ़ेंगे वो रहेगा महिलाओं के विरुद्ध अपराध, महिलाओं के विरुद्ध अपराध। और दूसरा हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा बालकों के विरुद्ध होने वाला अपराध, बालकों के विरुद्ध अपराध। तो इसको दो पार्टों में पढ़ेंगे, महिलाओं के विरुद्ध अपराध और बालकों के विरुद्ध होने वाला अपराध। अपराध होता क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं कि अपराध होता क्या है। अपराध किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी देश के कानून या उस देश के संविधान का उल्लंघन किया जाता है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा उस देश के संविधान या उस देश के कानून का जो उल्लंघन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? अपराध। ये जो अपराध है इसको आईपीसी की जो धारा है, अपराध को आईपीसी की धारा 40, आईपीसी की धारा 40 में अपराध को क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है कि अपराध होता क्या है। अपराध होता क्या है? तो अपराध को संविधान आईपीसी की किस धारा में परिभाषित किया गया है? आईपीसी की धारा 40। अब भारत में रोज काफी अपराध होते हैं, जैसे हत्या, चोरी, डकैती, लूटमार, छीना झपटी, गाली गलौज, ये सारे क्या हैं? अपराध। तो अपराध को परिभाषित कहां किया गया है? आईपीसी की धारा 40। अपराध होता क्या है? किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी देश के कानून या किसी भी देश के संविधान का जो उल्लंघन किया जाता है उसको किस श्रेणी में रखा जाता है? अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। जो ये अपराध का रिकॉर्ड कहां रखा जाता है? जितने भी अपराधी होते हैं या जो भी व्यक्ति अपराध करता है उसका जो रिकॉर्ड होता है वो रखा जाता है एनसीआरबी। एनसीआरबी रिकॉर्ड कहां रखा जाता है? एनसीआरबी। एनसीआरबी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो।
एनसीआरबी की स्थापना कब हुई? एनसीआरबी की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 11 मार्च। एनसीआरबी की बात करें तो स्थापना कब हुई? 11 मार्च 1985, सॉरी 11 मार्च 1986। एनसीआरबी की स्थापना कब हुई? 11 मार्च 1986। तो रिकॉर्ड, अपराध का रिकॉर्ड कहां रखा जाता है? एनसीआरबी में, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, स्थापना 11 मार्च 1986। एनसीआरबी का जो मुख्यालय है, एनसीआरबी का मुख्यालय कहां पर है? एनसीआरबी का मुख्यालय है NH8 महिपालपुर, न्यू दिल्ली। तो एनसीआरबी का मुख्यालय कहां है? NH8 महिपालपुर, नई दिल्ली। वर्तमान में जो एनसीआरबी के निदेशक कौन है? एनसीआरबी के निदेशक रामफल पवार। रामफल पवार, रामफल पवार। तो एनसीआरबी का फुल नेम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, स्थापना 11 मार्च 1986। इसका जो मुख्यालय है NH8 महिपालपुर, न्यू दिल्ली। वर्तमान में जो इसके निदेशक हैं वो है रामफल पवार। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमने अपराध को राजस्थान पुलिस के लिए दो उसमें बांटा है, महिलाओं के विरुद्ध होने वाला अपराध और बालकों के विरुद्ध होने वाला अपराध। अपराध क्या होता है? किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी देश के कानून या संविधान का उल्लंघन किया जाता है, क्या कहलाता है? अपराध। अपराध को परिभाषित कहां किया गया है? आईपीसी की धारा 40 में अपराध को क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। अपराध का जो रिकॉर्ड वो कहां रखा जाता है? वो रखा जाता है एनसीआरबी में, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसकी स्थापना 11 मार्च 1986 को हुई, जिसका मुख्यालय NH8 महिपालपुर, नई दिल्ली है। तथा इसके जो वर्तमान में जो निदेशक हैं वो कौन है? रामफल पवार। तो सबसे पहले हम देखेंगे महिलाओं के विरुद्ध होने वाला अपराध। महिलाओं के विरुद्ध होने वाला अपराध। महिलाओं के विरुद्ध अपराध। महिलाओं के विरुद्ध अपराध। तो हमारा पहला पोर्शन रहेगा महिलाओं के खिलाफ कौन कौन से अपराध होते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्राचीन काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी। प्राचीन काल। उसके बाद पढ़ेंगे हम अपराध के कारण। अपराध के कारण। अपराध के प्रकार। अपराध के प्रकार। संविधान में महिलाओं की क्या स्थिति थी। संविधान में स्थिति। महिलाओं को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। अधिकार। कौन कौन से महिलाओं के लिए धाराएं हैं, कानून। अधिनियम।
तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे प्राचीन काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी, उसके बाद पढ़ेंगे अपराध होने के क्या क्या कारण हैं, अपराध के क्या प्रकार हैं, और संविधान में महिलाओं की क्या स्थिति थी, महिलाओं को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, महिलाओं के लिए क्या क्या कानून बनाए गए हैं, और उसके लिए कौन कौन से अधिनियम हैं। तो सबसे पहला पॉइंट रहेगा प्राचीन काल। प्राचीन काल, प्राचीन काल। प्राचीन काल में सबसे पहले पढ़ेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद पढ़ेंगे ऋग्वेद काल, ऋग्वेदिक काल, फिर पढ़ेंगे हम मौर्य काल, फिर हम इसमें देखेंगे इस्लामिक शासन, और अंत में पढ़ेंगे ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल। तो मैंने प्राचीन काल को भी डिवाइड किया है। सबसे पहले पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में जो भारतीय महिलाएं थी उनकी पूजा की जाती थी, महिलाओं को विशेष सम्मान दिया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में। उसके बाद आता है ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी और यह काल महिलाओं के लिए सबसे गौरवशाली था। इस काल में सती प्रथा का कोई भी प्रचलन नहीं था तथा महिलाओं के लिए घूंघट प्रथा का भी प्रचलन नहीं था। हाँ, महिलाओं के लिए जो विधवा विवाह था उसका प्रचलन था। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला पॉइंट नोट करें, सिंधु घाटी सभ्यता। घाटी सभ्यता इस काल में मातृ शक्ति की पूजा की जाती थी। इस काल में मातृ शक्ति की पूजा की जाती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसा था? महिलाओं के लिए क्या था? काफी अच्छा था। इसमें मातृ शक्ति जो भी महिलाएं थी उनकी पूजा की जाती थी। उसके बाद दूसरा हमारा था ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल ऋग्वेदिक काल, इस काल में महिलाओं को विशेष अधिकार दिए गए थे और वो भी शिक्षा के क्षेत्र में। इस काल में महिलाओं को विशेष अधिकार प्राप्त थे। विशेष अधिकार प्राप्त थे और वो भी किस क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में। तो इस काल में महिलाएं काफी शिक्षित थी। इसमें से मैं कुछ महिलाओं के नाम आपको बताता हूं। गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा,
विश्ववारा, विश्ववारा आदि, ये महिलाएं काफी वाद विवाद में भाग लेती थी। तो ये इस काल की, ऋग्वेदिक काल की कुछ महिलाओं के नाम हैं जो काफी एजुकेटेड थी और जो जितने भी वाद विवाद होते थे उसमें सभी भाग लेती थी। अगला पॉइंट, इस काल में सती प्रथा का उल्लेख नहीं था। इस काल में सती प्रथा का उल्लेख नहीं था। इस काल में सती प्रथा का उल्लेख नहीं था। किस काल में? ऋग्वेदिक काल में। अगला पॉइंट, इस काल में पर्दा या घूंघट प्रथा, इस काल में महिलाओं का जो घूंघट प्रथा थी वो भी प्रचलित नहीं थी। तो ऋग्वेदिक काल में कौन कौन सी प्रथाएं प्रचलित नहीं थी? ना सती प्रथा प्रचलित थी, दूसरी ना पर्दा या घूंघट प्रथा प्रचलित थी। इस काल में विधवा विवाह, इस काल में विधवा विवाह की जो प्रथा थी वो क्या थी? प्रचलित थी। इस काल में विधवा विवाह की प्रथा क्या थी? प्रचलित थी। तो ऋग्वेदिक काल में कौन कौन सी प्रथाएं प्रचलित नहीं थी? इसमें ना सती प्रथा थी, ना घूंघट प्रथा थी। कौन सी प्रथा थी? विधवा विवाह प्रथा थी। दूसरा, यह काल महिलाओं के लिए सबसे गौरवशाली था। यह काल महिलाओं के लिए सबसे गौरवशाली था। तो महिलाओं के लिए सबसे गौरवशाली युग कौन सा था? ऋग्वेदिक काल। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा था मौर्य काल। मौर्य काल, मौर्य काल के प्रारंभ में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी और महिलाओं को सरकारी पदों पर नियुक्त किया जाता था। मौर्य काल के प्रारंभ में क्या था? महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी और महिलाओं को सरकारी पदों पर नियुक्त किया जाता था। जैसे जैसे मौर्य काल समाप्त होता गया, महिलाओं की स्थिति कैसी होती चली गई? दयनीय होती चली गई। महिलाओं की स्थिति खराब होती चली गई। अब महिलाओं का केवल दो ही काम रह गए थे, संतान उत्पन्न करना तथा पति की सेवा करना। तो मौर्य काल के प्रारंभ में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? अच्छी। जैसे जैसे मौर्य काल समाप्त होता गया, महिलाओं की स्थिति कैसी होती चली गई? दयनीय होती चली गई। अब महिलाओं के दो ही काम रह गए थे, पति की सेवा करना और दूसरा संतान उत्पन्न करना। तो मौर्य काल के प्रारंभ में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। दूसरा पॉइंट, महिलाओं को सरकारी पदों पर नियुक्त किया जाता था। सरकारी पदों पर नियुक्त कैसे? या तो किसी महिला को किसी का अंगरक्षक लगा दिया जाता था, या महिला को गुप्तचर जैसे विभाग भी दिए जाते थे। महिलाओं को उस समय अंगरक्षक भी लगाया जाता था और महिलाओं को गुप्तचर भी लगा दिया जाता था। तो मौर्य काल के प्रारंभ में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? काफी अच्छी थी। जैसे जैसे मौर्य काल समाप्त होता गया, महिलाओं की स्थिति में क्या आ गई? गिरावट आई। धीरे 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 महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई और अब महिलाओं के केवल दो ही काम रह गए थे, संतान उत्पन्न करना
और दूसरा काम था पति की सेवा करना। पति की सेवा करना। तो धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। महिलाओं के दो ही काम रह गए थे, संतान उत्पन्न करना व पति की सेवा करना। उसके बाद इस्लामिक शासन पढ़ेंगे। इस्लामिक शासन, इस्लामिक शासन। जैसे ही मुसलमानों का शासन आया, महिलाओं की स्थिति दयनीय हो गई और भारत में सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा, घूंघट प्रथा आदि प्रथाओं का क्या हो गया, प्रचलन शुरू हो गया। तो जैसे ही इस्लामिक शासन आया, महिलाओं की स्थिति क्या हो गई, खराब हो गई। तो इस्लामिक शासन में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, खराब। इस्लामिक शासन में कौन कौन सी प्रथाएं शुरू हुई? सबसे पहले सती प्रथा। तो सती प्रथा का प्रचलन किस काल में हुआ, इस्लामिक शासन में। दूसरा बाल विवाह प्रथा। बाल विवाह प्रथा, इसका प्रचलन भी किस शासन काल में हुआ, इस्लामिक शासन में हुआ। तीसरा पर्दा या घूंघट प्रथा, इसका प्रचलन भी किस शासन काल में हुआ, इसका प्रचलन भी इस्लामिक शासन में हुआ। देखो, जैसे इस्लामिक शासन आया, इस्लामिक जो शासन थे उनको जो महिला पसंद थी उस राज्य के ऊपर वो आक्रमण कर देते थे और उस महिला को प्राप्त कर लेते थे। तो महिलाओं ने क्या शुरू कर दिया, सती प्रथा हो गई, इस पर प्रचलन शुरू हो गया। दूसरा जोहर प्रथा। जोहर प्रथा, महिलाएं इस्लामिक शासकों से बचने के लिए क्या करती थी, जोहर करती थी। जो भी माता पिता थे अपने बच्चों को इस्लामिक शासकों से बचाने के लिए क्या शुरू किया, बाल विवाह, उनकी बचपन में ही शादियां कर दी गई। पर्दा प्रथा, महिलाओं को चेहरे को छिपाने के लिए इस्लामिक शासन में महिलाओं ने क्या रखना शुरू कर दिया, घूंघट प्रथा रखना शुरू कर दिया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल, जैसे ब्रिटिश काल आया, महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ और जो भारतीय महिलाएं थी वो भारतीय पुरुषों के बराबर खड़ी थी। जिस तरह पुरुषों को जो अधिकार था उतना ही अधिकार किसको दे दिया गया, महिलाओं को। तो ब्रिटिश काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी हो गई। जो पावर पुरुषों के पास थी वही पावर किसको दे दी गई, महिलाएं। तो कहने का अर्थ है दोनों क्या थे, समान। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, प्राचीन काल। प्राचीन काल में सबसे पहले क्या देखा हमने, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृशक्ति, महिलाओं की पूजा की जाती थी। उसके बाद ऋग्वेदिक काल, इस काल में महिलाओं को विशेष अधिकार प्राप्त है। किस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। इसमें सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, पर्दा या घूंघट प्रथा का प्रचलन नहीं था, विधवा विवाह का प्रचलन था। यह काल महिलाओं के लिए सबसे कैसा था, गौरवशाली था। उसके बाद में मौर्य काल आया। मौर्य काल के प्रारंभ में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। महिलाओं की स्थिति कैसी थी, अच्छी थी। और महिलाओं को सरकारी पदों पर क्या किया जाता था, सरकारी पदों पर नियुक्त किया जाता था। जैसे जैसे मौर्य काल समाप्त हुआ, महिलाओं की स्थिति में क्या आई, गिरावट आई। अब महिलाओं के केवल दो ही काम रह गए थे, संतान उत्पन्न करना और पति की सेवा करना। उसके बाद इस्लामिक शासन, जैसे भारत में मुसलमानों का शासन आया, महिलाओं की स्थिति कैसी हो गई, दयनीय हो गई, या महिलाओं की स्थिति खराब हो गई। और भारत में कई प्रथाओं का जन्म हुआ, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा, घूंघट या पर्दा प्रथा या जोहर
प्रथा। उसके बाद ब्रिटिश काल आया। ब्रिटिश काल में महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक दिया गया। तो पहला पॉइंट हमारा रहा कि प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। अब हम पढ़ेंगे अपराध होने के कारण। क्या क्या कारण है जिससे अपराध होता है? अपराध के कारण। अपराध के कारण। तो सबसे पहले जो अपराध के कारण में है, पहला पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि। पहला रहेगा हमारा जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि। दूसरा पॉइंट है अशिक्षा। अशिक्षा, बेरोजगारी, अनंत इच्छा शक्ति, अनंत इच्छा शक्ति, सामाजिक असमानता, गलत संगत, दया भावना का अभाव, आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, असमान शिक्षा, असमान शिक्षा, ये सारे कैसे कारण हैं? संदेह करना, किसी के ऊपर संदेह करना, आदि, ये सारे क्या हैं? अपराध होने के कारण है। सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि। इतनी ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हो रही है कि लोगों के पास रोजगार नहीं है। जब रोजगार नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे? अपराध करेंगे। अशिक्षा, अशिक्षा, लोगों को कानून के बारे में जानकारी नहीं है। लोग जानते नहीं कि भारत का संविधान कैसा है। इससे भी लोग क्या करते हैं? अपराध करते हैं। बेरोजगारी, मैंने पहले कहा था कि रोजगार है नहीं तो क्या करेंगे? अपराध करेंगे। अनंत इच्छा शक्ति, जब व्यक्ति की इच्छा शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, जो वो प्राप्त करना चाहता है वो मिलता नहीं, तो व्यक्ति क्या करता है? गलत रास्ते पर चल देता है। सामाजिक असमानता, हमारे समाज में भी भेदभाव किया जाता है, तो इस आधार पर लोग क्या चुन लेते हैं? अपराध का रास्ता। गलत संगत, कई बार किसी व्यक्ति को गलत व्यक्तियों की साथ रहने से भी असर पड़ता है, वो भी अपराध में शामिल हो जाता है। दया भावना का अभाव, व्यक्ति के अंदर आज के वर्तमान की बात करें तो किसी भी प्रकार की दया भावना नहीं है। आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होना, मैंने वही कहा था कि अनंत इच्छा शक्ति। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपने देखा होगा व्हाट्सएप, फेसबुक, जीमेल, ईमेल, इन सब से भी क्या होता है? अपराध होता है।
असमान शिक्षा, शिक्षा में भेदभाव किया जाता है। और संदेह करना, कई बार व्यक्ति किसी गलत व्यक्ति पर संदेह कर लेता है, इससे भी क्या हो जाता है, अपराध हो जाता है। तो अपराध के कारण मैंने बता दिया आपको, जनसंख्या वृद्धि, अशिक्षा, बेरोजगारी, अनंत इच्छा शक्ति, सामाजिक असमानता, गलत संगत, दया भावना का अभाव, आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और असमान शिक्षा। लास्ट क्या था, संदेह करना। और भी अन्य कारण हो सकते हैं। तो हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए, प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, अपराध होने के क्या कारण हैं। अब हम पढ़ेंगे अपराध के प्रकार। अपराध के प्रकार, अपराध के प्रकार। मैंने 6 प्रकार से अपराध के जो प्रकार उनको 6 भागों में बांटा है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शारीरिक अपराध, फिर लैंगिक अपराध, मौखिक अपराध, आर्थिक अपराध और आपराधिक अपराध और सामाजिक अपराध। सबसे पहले शारीरिक अपराध। शारीरिक अपराध, लैंगिक अपराध, मौखिक अपराध, आर्थिक अपराध, आपराधिक अपराध, और सामाजिक अपराध। सामाजिक अपराध। सबसे पहले शारीरिक अपराध, उसके बाद लैंगिक अपराध, मौखिक अपराध, आर्थिक अपराध, आपराधिक अपराध और सामाजिक अपराध। देखो शारीरिक अपराध क्या होता है। शारीरिक अपराध, जब किसी व्यक्ति के शरीर को नुकसान पहुंचाया जाए, जब किसी व्यक्ति के कोई शरीर का अंग काटा जाए या शरीर को किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचाई जाए, किसी भी व्यक्ति को शारीरिक कोई भी चोट दी जाए, तो इसमें क्या है, किसी व्यक्ति के शरीर का अंग, कोई भी अंग काटना, शरीर के किसी भी भाग को नष्ट करना या किसी भी भाग को क्षति पहुंचाना, ऐसा जो भी अपराध होगा, किसी को थप्पड़ मारना, ऐसा जो भी अपराध होगा वो किस अपराध की श्रेणी में आएगा, वो आएगा शारीरिक अपराध की श्रेणी में। अब आएगा लैंगिक अपराध, किसी के साथ बलात्कार करना, बलात्कार या कोई भी यौन उत्पीड़न करना, किसी के साथ रेप करना या किसी के साथ यौन उत्पीड़न करना, अगर ऐसा कोई अपराध किया जाता है तो किस श्रेणी में रखा जाएगा, लैंगिक अपराध। मौखिक अपराध, किसी को गाली देना या किसी के चरित्र पर लांछन लगाना, किसी को चरित्रहीन कहना, कहने का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो मुख से कहेगा, शारीरिक टच नहीं होगा, ना लैंगिक अपराध होगा, हाँ मुख से किसी को गाली देना, किसी लेडीज को चरित्रहीन कहना या किसी लेडीज के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करना या किसी लेडीज की समाज में इस तरह से बुराई करना जिससे उसकी रेपुटेशन डाउन हो, तो ये सारे किस अपराध की श्रेणी में आएगा, मौखिक अपराध की श्रेणी में आएगा। आर्थिक अपराध,
खर्चा न देना, खर्चा न देना या आवश्यक जो वस्तुएं हैं, जो जरूरत की जो वस्तुएं हैं उनकी पूर्ति न करना, वस्तुओं की पूर्ति न करना। तो आर्थिक अपराध में क्या होगा? अगर किसी आपकी, ये मान लो आपकी वाइफ ने आपसे पैसे मांगे, भाई मुझे शॉपिंग करनी है, आपने पैसे देने से मना कर दिया, तो किस श्रेणी में आएगा? आर्थिक अपराध। ये मान लो किसी को किसी भी वस्तुओं की आवश्यकता है, अगर वो उसको देने से समर्थ नहीं हो पा रहा, तो ये भी किस श्रेणी में रखा जाएगा? आर्थिक अपराध। अगला होगा आपराधिक अपराध। किसी भी व्यक्ति से गलत काम कराना, गलत कार्य के लिए प्रेरित करना, गलत कार्य कराना। ये मान लो किसी पुरुष को पता है वो ऐसा किसी व्यक्ति से अपराध कर रहा है जो कानून का उल्लंघन है, जो अपराध है। ये मान लो किसी व्यक्ति ने किसी बच्चे को कह दिया कि आप किसी व्यक्ति का मर्डर कर दो, बच्चे को ये नहीं पता कि इसके लिए क्या कानून बनाया गया है, क्या मुझे सजा मिलेगी। अगर उस बच्चे ने किसी का मर्डर कर दिया या हत्या कर दी, तो वो किस श्रेणी में आएगा? जिसने करवाई है उसको किस श्रेणी में रखा जाएगा? आपराधिक अपराध। लास्ट था सामाजिक अपराध। ये मान लो जैसे दहेज मांगना, गर्भपात कराना आदि, इन सभी को किस श्रेणी में रखा गया है? इन सभी को सामाजिक अपराध की श्रेणी में रखा गया है। तो अपराध के प्रकार कितने होते हैं? 6 प्रकार। शारीरिक अपराध, किसी के शरीर को नुकसान पहुंचाना। लैंगिक अपराध, सम या विषम का मिलना। मौखिक, किसी को गाली देना, किसी के चरित्र पर लांछन लगाना। आर्थिक, खर्चा न देना, आवश्यकताओं की जो वस्तुएं उनकी पूर्ति न करना। आपराधिक, किसी दूसरे व्यक्ति से कोई गलत कार्य कराना। और लास्ट में है सामाजिक अपराध, दहेज मांगना, गर्भपात कराना, ये सारे किस श्रेणी में रखे जाएंगे? ये रखे जाएंगे सामाजिक अपराध। तो आज आपकी जो महिला और बाल अपराध की पहली क्लास थी, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का पोर्शन होगा। ज्यादा से ज्यादा आप बाय स्टडी ऐप को ज्वाइन करें, जिससे आपके राजस्थान पुलिस में, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, महिला और बाल अपराध में इसमें से एक भी आउट क्वेश्चन नहीं होगा। थैंक यू।